ऐसा बिहार में ही हो सकता है। जो व्यक्ति चार्जशीटेड हो उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, और सरकार में भी पुलिस विभाग में, जहां उसे डीएसपी का पद मिलता है। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस आरोप में वो चार्जशीटेड है, यानी कि पेपर लीक के मामले में, ठीक उसी मामले में डीएसपी के पद पर रहते हुए उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। यह बिहार में ही हो सकता है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो यहां बात हो रही है रंजीत कुमार रजक की, जो कि डीएसपी के पद पर पदस्थापित थे बिहार सशस्त्र पुलिस में 14वीं वाहिनी में, और उनको बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसके आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की एसटीएफ ने काफी जांच परख के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि रंजीत कुमार रजक इस पेपर लीक मामले में बराबर के आरोपी हैं, और उनकी बात मुख्य आरोपी शक्ति कुमार, जो कि रामशरण सिंह कॉलेज डेल्हा का प्रिंसिपल है और जेडीयू का नेता भी है, उसके साथ लगातार ये संपर्क में थे। 8 मई को ये परीक्षा हुई थी और उसी दिन शाम में परीक्षा रद्द भी कर दी गई, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और लीक कहां से हुआ था? तो गया के डेल्हा के इसी कॉलेज से, रामशरण सिंह डिग्री कॉलेज से, जहां शक्ति कुमार प्रिंसिपल थे और उस परीक्षा केंद्र के इंचार्ज भी थे। लेकिन हम बात यहां रंजीत कुमार रजक की कर रहे हैं। रंजीत कुमार रजक के बारे में आप जानिएगा तो चौंक जाइएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और हो क्यों नहीं सकता है। यह बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। यह व्यक्ति पहले पीओ हुआ करता था सेंट्रल बैंक में गुवाहाटी में, और वहां से इसने जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी, जो 2012 में इसकी परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पत्र लीक करने का ये व्यक्ति आरोपी है, यानी कि रंजीत कुमार रजक। उस समय भी पूरी जांच पड़ताल हुई थी और इसके समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि वो उस समय गिरफ्तार नहीं हुआ और उसे बेल मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 30 जून 2014 को रंजीत कुमार रजक पर चार्जशीट फाइल किया जाता है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, और उसी साल यह व्यक्ति बीपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है, और पास करने के बाद यह डीएसपी बन जाता है। जबकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन यह व्यक्ति 2014 में डीएसपी के पद पर पदस्थापित हो जाता है। और आपको सुनकर यह और आश्चर्य होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को 2 बार पत्र भी लिखा कि यह व्यक्ति चार्जशीटेड है, इसको सरकारी नौकरी में नहीं रखा जा सकता है। बावजूद इसके बीपीएससी के जो अधिकारी थे उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो उस पद पर कायम रहा। और उसके आगे सुनिए, अपने पद पर रहते हुए बीपीएससी की तमाम परीक्षाओं में इसने गड़बड़ी की। अपने 2 भाइयों को बीपीएससी की परीक्षा पास कराई, एक तो एसडीएम बना और दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित कराया। इससे और आगे अगर आप जाएंगे तो एक लड़के को बीपीएससी पास कराने में मदद करने के एवज में और उसे डीएसपी बनाने के एवज में
अपने बहन की शादी भी उससे कराई। ये तमाम उदाहरण हैं जो कि जांच में सामने आए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने लोगों को उसने मदद की होगी गलत तरीके से बीपीएससी पास कराने की। अब वो व्यक्ति यानी कि रंजीत कुमार रजक आर्थिक अपराध इकाई के गिरफ्त में आया है। अब सोचिए कि बिहार सरकार जो कि सुशासन की बात करती है और उसके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हो जाए तो आप क्या कहेंगे। तमाम तरह के उदाहरण हैं। आप हमने पिछले दिनों भी बताया था आपको कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप में जब अधिकारियों पर छापे पड़ते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनका सस्पेंशन तक नहीं होता है, उन्हें फिर किसी अच्छे जगह पर पोस्टिंग दे दी जाती है। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सवाल यह है कि इस प्रकार से कैसे सरकार चलेगी, या फिर सरकार जो कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है उसका। हालांकि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पूरी की पूरी संस्था जो बीपीएससी है, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसके अधिकारियों ने कैसे नजरअंदाज किया। क्या खासियत थी रंजीत कुमार रजक में जो उनके चार्जशीटेड होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह एक बड़ा सवाल है और इस पर सही में मुख्यमंत्री अगर गंभीर हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।